करते हैं, हमारा रिवीजन हो जाएगा। चेस्ट पेन पता है। ऑर्थोपनिया क्या कंडीशन होती है? ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आप लेटे हुए हैं तो आपको चोकिंग फील होती है, आपको सांस नहीं आ रहा होता, तो आप जब उठ के बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो वो आपकी कंडीशन रिलीव हो जाती है, आपको सांस प्रॉपर्ली आना शुरू हो जाता है। एक्सर्शनल डिस्पनिया मींस एक्सर्शनल फ्रॉम एक्सरसाइज और डूइंग एन एक्टिविटी दैट नीड्स मोर ऑक्सीजन। और डिस्पनिया मींस ऐसी कंडीशन जिसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, मतलब सांस प्रॉपर नहीं आ रहा था, सांस टूट रहा होता है, ठीक है। एक्सरसाइज करने पे अगर आपका सांस टूटे या सांस फूले तो हम उसे बोलते हैं कि एक्सर्शनल डिस्पनिया हो रहा है। पाल्पिटेशंस क्या होती हैं कि आपको खुद फील हो कि मेरे दिल के रिदम, ठीक है, जो हमारे दिल के गिटार हैं वो प्रॉपर नहीं बज रहे, ठीक है, उनके अंदर कोई मसला आ रहा है, उनके कोई कॉर्ड उनका टूट गया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पाल्पिटेशंस। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी आपको कार्डियक रिलेटेड कोई इशू होता है तो शाम के टाइम मोस्ट कॉमनली, कब? शाम के टाइम मोस्ट कॉमनली आपको एंकल स्वेलिंग या फिर फुट स्वेलिंग होती है, ठीक है। शाम के बाद आपका पाँव या आपका एंकल जो है स्वेल करने लग जाता है, वहां पे एडीमा होना शुरू हो जाता है। सुबह उठते हैं तो ठीक हो जाता है, ठीक है। रीजन क्या ये है? इसकी रीजन भाई जी ये आपने पढ़नी है पैथो, मेडिसिन और सर्जरी के अंदर, ठीक है। ये एससीपी का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग है, ठीक है। ठीक हो गया सर। किडनी इशू भी हो जाता है ना इस? जी, किडनी इशू के अंदर भी डायूरेटिक्स हम लेते हैं स्पेशली इसको रिलीज करने के लिए। जी। लिवर की कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर क्या नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शायद सुना हो असाइटीज, ठीक है। असाइटीज के अंदर भी क्या नाम है एडीमा होता है, तो वो तब भी आपके जो पाँव है वो स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। सर ज्यादा कॉमनली किडनीज के लिए नहीं कहते? जी, किडनीज के लिए होते हैं, क्योंकि आपका क्या नाम है बॉडी से जो फ्लूइड है ना वॉश आउट प्रॉपर नहीं हो रहा होता। जी। लेकिन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर भी कुछ डिजीजेज आती हैं जिसके अंदर आपको स्वेलिंग होती है, ओके। ओके सर। अच्छा जी, रेस्पिरेटरी में आ जाते हैं हम। रेस्पिरेटरी के अंदर क्या है जी, वो कहता है जी क्या नाम है सबसे पहले क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब सांस नहीं प्रॉपर आता, ठीक है, सांस आधे आधे आते हैं, आपको सांस जोर लगा के लेना पड़ता है, ठीक है। कफ, खांसी होती है। वीजिंग, वीजिंग मींस जब आप सांस लेते हैं तो विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल खराटों के अंदर जैसे खराटों की आवाज प्रोड्यूस होती है ना, इसी तरह जब सांस लेते हैं ना, देखा नहीं कुछ लोग सो रहे हो तो वो ऐसे विसल कर रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड वीजिंग। उसके बाद क्या नाम है, इसी तरह वीजिंग के एक और फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंट चेस्ट, ठीक है। जब आप खांसते हैं ना तो ऐसा लगता है कि चेस्ट के अंदर ना कोई वो लगा हुआ है, सर ड्रम बज स्पीकर, रहा था, ड्रम बजता है। ड्रम बज रहा होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ना छाती खरखराहट कर रही है, दैट्स कॉल्ड वीजिंग की एक फॉर्म, ठीक है। वीजिंग अगर आप प्रॉपर्ली वीजिंग करो तो वीजिंग का मतलब है कि विसल लाइक साउंड प्रोड्यूस व्हेन यू आर ब्रीदिंग, ठीक है। लेकिन उसकी दूसरी फॉर्म ये भी है कि आपकी छाती खरखराहट करती है। स्पुटम या फिर क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, म्यूकस, और एक और नाम था इसका, क्या था यार, लेट मी सी, किधर गया है, फ्लैम कहते हैं सर इसको। क्या कहते हैं? फ्लैम। हाँ, फ्लैम, एग्जैक्टली, वेरी गुड। कौन था भाई ये शिजाता, मैं देख तो लूं। अरसलान मंशा, यस सर। वेरी गुड बॉय, नाइस, ठीक है। ये तीन चीजें बोली जाएं तो इसका एक ही मतलब है, बलगम, ठीक है। अवाम जाग रही है? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। मुझे फीलिंग नहीं आती यार कि तुम लोग जाग रहे हो। सर वो यस वैसे जब आप सर। पढ़ा रहे होते ना हम बताते हैं सर बोलते साथ नहीं साथ। खुद ही। सही है, अच्छा जी। अच्छा, हिमोप्टेसिस। हिमोप्टेसिस का मतलब है कि आपकी स्पुटम के साथ ब्लड आना, ठीक है, कि जो आपकी बलगम है वो ब्लडी हो, ठीक है। जब आप
को का फायर और साथ फिर आपकी स्पुटम प्रोड्यूस हो रही हो, वो साथ आ रही हो, तो उसके अंदर ब्लड हो, दिस इज कॉल्ड हेमोप्टिसिस। क्या कहते हैं? हेमोप्टिसिस। गुड हो गया। अच्छा जी, चेस्ट पेन वही ऊपर वाली, ठीक है। अब देखो ये जो सवाल नीचे लिखे हुए हैं हर एक सेशन के नीचे, वहां लिखा हुआ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है, कि इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताओ, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताओ। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ चेस्ट पेन, ठीक है, तो आपने देखना है कि चेस्ट पेन के साथ कौन कौन सी डिजीज रिलेटेड है, कौन कौन सी हो सकती है। हार्ट अटैक में चेस्ट पेन हो सकता है, एओर्टिक डिजीज में चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है, हार्ट फेलियर में चेस्ट पेन हो सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन में चेस्ट पेन हो सकता है, न्यूमैटिक हार्ट डिजीज में चेस्ट पेन हो सकता है, सीओपीडी में चेस्ट पेन हो सकता है, फ्लूइड इफ्यूजन में चेस्ट पेन हो सकता है, न्यूमोथोरक्स में चेस्ट पेन हो सकता है। तो ये 7 8 10 जितनी भी डिजीजेस हैं जिसमें चेस्ट पेन होती है, वो आपने 10 की 10 लिखनी है उस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। ओके यस सर। इस टाइम आप लोगों को कौन सी स्लाइड शेयर हो रही है? सर ये डे 5 वाली फाइव से। वाली। सर 17। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं डिजीजेस पे। जो है आपके अब नॉर्मल हार्ट रिदम्स और एरिथमियाज, उसके अंदर आपको क्या क्या सिम्टम मिल सकती हैं? एक तो आपको पाल्पिटेशंस मिलेंगी, पक्की बात है, ठीक है। दूसरा आपको क्या मिल सकता है? फटीग या वीकनेस, ठीक है। तीसरा आपकी हार्ट बीट बहुत रैपिड हो जाती है और पाउंडिंग इन द चेस्ट, ऐसे लगता है कि जैसे वो आप लोगों ने वो देखा हुआ है करेज, वो जो एक डॉग वाले कार्टून से, यस सर, देखे हैं। यस सर। वो बड़ा स्पेशल कलर का डॉग होता है, पिंक कलर का, ठीक है। यस सर, देखा तो हुआ है। जिन्होंने देखा हुआ है, और ये क्या नाम है, टॉम एंड जेरी में भी खैर वो वाला सीन होता है कि जब भी कोई ऐसा वो सीन दिखाते हैं कि यार बहुत डर लग रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसका दिल जो है ना वो जिस्म से बाहर निकल के आता है, फिर वापस अंदर चल जाता है, ठीक है। यस सर। उस तरह की अगर फीलिंग आए आपको आपकी रैपिड हार्ट बीट से, ठीक है, दैट्स कॉल्ड पाउंडिंग इन चेस्ट। और अगर आप नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल ले लो, तो अगर आप क्या नाम है 1 किलोमीटर भाग लो थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद खड़े होकर अपने सीने पे हाथ रख के चेक करना, तो तुम लोगों को पाउंडिंग वैसे ही फील हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है आपके अब नॉर्मल हार्ट रिदम के साथ। क्यों होती है? क्योंकि आपकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही होती। हार्ट रिदम जब इम्प्रॉपर आ रहे होते हैं तो आपकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही होती, ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रॉपर नहीं आ रही होती, इसलिए आपको ब्रेथ शॉर्टनेस भी होती है, क्योंकि आपका हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। चेस्ट पेन और प्रेशर फील होता है आपको दिल के ऊपर, ठीक है, जब आपके रिदम प्रॉपर नहीं आ रहे होते। इसकी ये जितनी भी डिजीजेज हैं, इनकी कॉज नहीं मुझसे पूछनी, इनका ट्रीटमेंट नहीं मुझसे पूछना, इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं मुझसे पूछनी। उसकी वजह पूछो क्यों? वो हम पैथों में पढ़ेंगे। पैथो में नहीं, क्यों? SCP-2 में सर। वैसे भी हमने पढ़ लिया हुआ है तकरीबन सारा। लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा सर, वो हम चेक करो। SCP-2 में पढ़ेंगे। सर बस वैसे नहीं पूछते आपसे सर। ओए ओए सुन लो मेरी बात, ये चीजें तुम लोगों ने पढ़नी है मेडिसिन के अंदर और सर्जरी के अंदर, ठीक है। पैथो के अंदर भी आई डोंट नो कि तुम लोगों का सिलेबस क्या होता है पैथो का, ठीक है, तो पैथो के अंदर भी पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने मेडिसिन और सर्जरी में पढ़ा था ये सब कुछ, ठीक है, कि डिजीज क्या है उसकी। फार्मा में भी है, फार्मा में भी है इसका ट्रीटमेंट और डिजीज। हाँ फार्मा भी, लेकिन फार्मा में तो आप मोस्टली ड्रग्स पे फोकस कर रहे होते हैं ना, कि ड्रग्स का क्या नाम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, उनके सॉल्ट्स कौन से हैं, उनकी फैमिलीज कौन सी हैं, ठीक है। फार्मा में तो आप मोस्ट कॉमन उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हो, वहां पे आप डिजीज की इंडिकेशन या उसकी कॉजेज वगैरह ये सब कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एओर्टा डिजीज पे। एओर्टा के अंदर क्या होता है, जब आपको कोई भी एओर्टिक एब्नॉर्मेलिटी होती है, अगर आपका एओर्टा का वेल्व वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर्ली या एओर्टिक मसल्स में कोई इशू हो गया, तो आपको एओर्टिक डिजीज होती है। उसके अंदर क्या होता है, सडन इंटेंस एंड कंसिस्टेंट चेस्ट पेन होती है, ठीक है, एकदम से जब आपके एओर्टिक पूरी क्या नाम है पूरी एओर्टा के अंदर कहीं भी कोई इशू आता है, चाहे वो असेंडिंग डिसेंडिंग या आर्च ऑफ एओर्टा कहीं पे भी है, ठीक है, तो आपको एक परसिस्टेंट यानी कि रहने वाली काफी देर तक, ठीक है, इंटेंस बहुत सख्त और सडन अचानक से होने वाली पेन होती है, ठीक है। और वो उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी है कि जब भी आपको एओर्टिक इशू होगा ना, तो आपकी चेस्ट पेन रेडिएट करेगी बैक को, ठीक है, आपकी बैक की तरफ जाएगी। समझ आई है
कि आपके चेस्ट में पेन होगी और वो रेडिएट करेगी बैक की तरफ, ठीक है। यस सर। उससे क्या होगा कि आपको ब्रीदिंग का भी इशू आएगा, ठीक है, आप सांस प्रॉपर्ली नहीं ले पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो पेन इतनी ज्यादा हो रही होगी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी हम कंजेनिटल डिजीजेस में। कंजेनिटल डिजीजेस जितनी भी होती हैं, आप लोगों ने शायद नाम सुने हो, ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, TGA ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है, ये जो जितनी भी डिजीजेस हैं ये सब की सब कंजेनिटल होती हैं, यानी कि फ्रॉम द बर्थ मौजूद होती हैं बेबी के अंदर। तो इसके अंदर क्या हो रहा था, आपकी डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से बॉडी का कलर मोस्टली ब्लूइश टिंट में आ रहा होता है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी क्या नाम है सिम्टम है आपको क्या नाम है एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज होने की, ठीक है, कि आपकी बॉडी का कलर थोड़ा ब्लूइश टिंट में आ रहा होता है, ठीक हो गया। यस सर। यस उसके बाद कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर आपकी ब्रीदिंग बहुत ज्यादा तेज होती है। क्यों तेज होती है? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहे होते हैं, तो आपको ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रखने के लिए बॉडी का ज्यादा तेज से ब्रीथ करना पड़ता है। आपका हार्ट भी ज्यादा तेज पंप करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट करे, ठीक है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसके अंदर भी होती है, ठीक हो गया। सर पाल्पिटेशन का इशू आ सकता है इसमें? पाल्पिटेशंस का इशू इसके अंदर बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इतने कॉमनली प्रेजेंट नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि पाल्पिटेशन का मोस्टली इशू कब आएगा, जब आपके किसी नोड में मसला है जहां से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आ रहा है, जब आपके हार्ट मसल्स का कोई इशू आ रहा है, जब आपके हार्ट मसल की ब्लड सप्लाई का कोई इशू आ रहा है, ठीक है, तो तब पाल्पिटेशन मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। यस सर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरीज कौन सी होती है, कोई पता है? यस सर,